नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं उनमें हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से रिलेटेड प्रश्नों को। इसका जो पार्ट 1 है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 2 है इसमें कुछ और हम आज बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आपका जो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का टॉपिक है वह आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए लेखपाल के लिए, तो पहला प्रश्न क्या है? भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य किस अनुभाग के द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लखनऊ स्थित जो प्रशासनिक कार्यालय है उसका जो राजस्व अनुभाग 13 है, इसी के द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित जो कार्य हैं उनको संपादित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्व अनुभाग 13 के द्वारा। भूदान तथा ग्राम दान संबंधी कार्य, सर्वेक्षण तथा अभिलेख संबंधी क्रियाएं आदि कौन संपादित करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो राजस्व अनुभाग 14 है यानी कि लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय का जो राजस्व अनुभाग 14 है उसी के द्वारा भूदान, ग्राम दान संबंधी कार्य, सर्वेक्षण, अभिलेख संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनका संपादन किया जाता है। तो राजस्व अनुभाग 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के हक, सीमांकन तथा बंटवारे से संबंधित वाद कहाँ चलाए जाते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उप जिलाधिकारी के पास। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उप जिलाधिकारी के पास जो है भूमि के हक, सीमांकन तथा बंटवारे से संबंधित जो वाद हैं वे चलाए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिका कहाँ पर सुनी जाती है? तो उप जिलाधिकारी के पास जो है आपकी ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधी जो याचिका है वह सुनी जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उप जिलाधिकारी द्वारा पारित अध्यादेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध किस न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं? तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जो है आप उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जो है अपील दाखिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व अधिकारियों को अधिकार होते हैं किस प्रकार के? तो आपके जो राजस्व अधिकारी होते हैं इनको अधिकार होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के। तो आप इसे याद देखिएगा, राजस्व अधिकारियों के पास किस प्रकार के अधिकार होते हैं? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं आपके राजस्व अधिकारियों के पास। तो आप इसे याद देखिएगा। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? तो जिलाधिकारी के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके बाद जिले में शासन का प्रतिनिधि कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है। और शासन में मंडल में शासन का प्रतिनिधि कौन होता है? तो मंडल में शासन का प्रतिनिधि आपका होता है मंडलायुक्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जिले में शासन का प्रतिनिधि आपका जिलाधिकारी होता है और मंडल में शासन का प्रतिनिधि आपका होता है मंडलायुक्त। इसके बारे में आपको याद रखना है। उप जिलाधिकारी कार्य करते हैं किसके अधीन? तो जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में। आप याद रखिएगा, जो आपके उप जिलाधिकारी होते हैं ये जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो जिलाधिकारी के पास होता है भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटरीकृत जो खतौनी होती है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो कंप्यूटराइज्ड यानी कि कंप्यूटरीकृत खतौनी होती है कहाँ से निर्गत की जाती है? तो इसको निर्गत किया जाता है तहसील से। आप इसे याद देखिएगा, तहसील से जो है आपके कंप्यूटराइज्ड यानी कि कंप्यूटरीकृत खतौनी को निर्गत किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का जो उत्तरदायित्व है यह राजस्व विभाग के पास होता है, रेवेन्यू बोर्ड के पास होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान आपको मिलेगा हरदोई में। कहाँ? तो हरदोई में। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण तथा बेदखली का अधिकार किसे दिया गया है? तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा बेदखली का जो अधिकार है यह दिया गया है तहसीलदार को। आप इसे याद कर लीजिएगा, तहसीलदार को। उत्तर प्रदेश में समस्त भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? तो राजस्व विभाग के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के समस्त भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना चलाई जाती है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा उत्तर प्रदेश में भूधारकों के लिए जो व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 5 अक्टूबर 2004 से इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निवास प्रमाण पत्र, किसान बही, जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट प्रमाण पत्र जैसे निवास प्रमाण पत्र, किसान बही, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये जारी किए जाते हैं राजस्व विभाग के द्वारा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में बदलाव को क्या कहा जाता है? तो कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में बदलाव को हम कहते हैं कृषि रूपांतरण। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपमंडल का जो प्रशासनिक प्रधान होता है यह होता है उप संभागीय अधिकारी। कौन होता है? तो उप संभागीय अधिकारी जो होता है यह आपका उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान होता है। उपमंडलों को किस में विभाजित किया जाता है? तो आपके जो उपमंडल होते हैं इनको हम विभाजित करते हैं तहसीलों में। इंपॉर्टेंट है, जो आपके उपमंडल होते हैं इनको हम तहसीलों में विभाजित करते हैं। और तहसील स्तर पर प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो तहसीलदार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। और तहसील स्तर पर जो प्रशासन का कार्य है वह चलाता है तहसीलदार। तहसील का विभाजन किस में किया जाता है? तो आपके जो तहसील होते हैं इनका विभाजन होता है गाँव में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपके तहसील होते हैं तहसीलों का विभाजन किया जाता है गाँव में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा गाँव में। अगला प्रश्न आपके सामने है, तहसील में करों की वसूली के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो तहसील में जो करों की वसूली होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है आपका तहसीलदार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तहसीलदार शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो यह जो आपका तहसीलदार शब्द है इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है अरबी भाषा शब्द से। आप इसे याद कर लीजिएगा, अरबी भाषा शब्द से। राजस्व निरीक्षक या कानूनगो किस स्तर के अधिकारी होते हैं? तो राज्य स्तर के अधिकारी आपके होते हैं राजस्व निरीक्षक या कानूनगो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पटवारी या लेखपाल पटवारी या लेखपाल किस स्तर के अधिकारी होते हैं? तो पटवारी या लेखपाल जो है आपके पटवारी हल्का स्तर के आपके अधिकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट है। और पटवारी लेखपाल के कार्यों का परीक्षण कौन करता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो होता है यह करता है लेखपाली या पटवारी के कार्यों का निरीक्षण। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पटवारी और लेखपाल एक ही होते हैं, तो इनके कार्यों का जो निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, वह कौन करता है? तो इनके कार्यों का जो परीक्षण वो करता है आपका कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। यहाँ पे परीक्षण की जगह पर्यवेक्षण कर लीजिएगा, पर्यवेक्षण आप कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इनके कार्यों का पर्यवेक्षण आपका कानूनगो या राजस्व निरीक्षक करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले भूमि के खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन होता है? तो लेखपाल कह लीजिए या पटवारी कह लीजिए। इन्हीं के द्वारा उनके जो क्षेत्र में भूमि आते हैं तो भूमि का खसरा और खतौनी का जो लेख होता है वह लेखपाल या पटवारी ही तैयार करता है अपने क्षेत्रों का। आप इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व प्रशासन किन अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो भू राजस्व प्रशासन होता है यह किन अधिकारियों के तहत चलाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व न्यायालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व जो प्रशासन होता है यह राजस्व अधिकारी तथा राजस्व न्यायालय के द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किसे किया जाता है? तो मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है। कानूनगो तथा लेखपाल किसमें शामिल किए जाते हैं? तो राजस्व अधिकारी के रूप में जो है कानूनगो तथा लेखपाल को सम्मिलित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी आपका होता है जिला कलेक्टर होता है। मैंने आपको बताया था जिला कलेक्टर जो होता है आपका जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जिलों को किस में विभाजित किया जाता है? तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो आपके जिले होते हैं, इनको उपमंडलों में विभाजित किया जाता है। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो होता है यह खसरा और खतौनी का निरीक्षक माना जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तहसील स्तर पर भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तहसील स्तर पर जितने भी भू राजस्व के संबंधित मुकदमे होते हैं उनका जो निर्णय है वह तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राज्य राजस्व न्यायालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो राजस्व न्यायालय है उनकी संख्या है 2333। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2333। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सर्वोच्च स्थान पर है? तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो है राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है वह सर्वोच्च स्थान पर, यानी कि सबसे हेड होता है आपका राजस्व परिषद का न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होता है?
तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो है नायब तहसीलदार का जो न्यायालय होता है वो सबसे निचले स्तर पर होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भू राजस्व की वसूली कौन करता है? तो भू राजस्व की वसूली करने वाला होता है अमीन। आप इसे याद कर लीजिएगा, भू राजस्व की वसूली करने वाले को हम कहते हैं अमीन। इंपॉर्टेंट है। गांव के नक्शे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित किया जाता है। इस क्रमांक को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्रमांक को हम खसरे के नाम से जानते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, गांव के नक्शे में प्रत्येक जो खेत होते हैं उनके लिए एक क्रमांक अंकित किया जाता है। इस क्रमांक को हम खसरे के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था, तथा आपका जो शेरशाह सूरी था इसी की तरह सर्वप्रथम भूमि का मापांकन भी शुरू किया गया। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। किसके समय पर पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो पटवारी का जो नाम था वो बदलकर लेखपाल कर दिया गया था चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में। आप इसे याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, पटवारी सेवा नियमावली को कब अधिनियमित किया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पटवारी सेवा नियमावली को अधिनियमित किया गया था वर्ष 2006 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों टोटल 82 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपके जो 82 प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से रिलेटेड हैं। यह जो टॉपिक है आपका लेखपाल की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।